जय हिंद। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी जी का गणित की दुनिया में स्वागत है। अगर आप भी कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं और बहुपद चैप्टर को आपने पढ़ लिया है, फिर भी आप बहुपद को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि मजा आ गया। ठीक है, तो आइए बिना वक्त गवाए हुए हम अपने कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आज हम सिखाएंगे आपको कि बहुपद की पहचान कैसे करते हैं। सपोज दैट, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं कि आज किस तरह की कक्षा होगी। अगर आपसे कोई पूछ दे प्यारे साथियों कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 या 2, कुछ भी अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये जो बीजीय व्यंजक है, ये बहुपद है या नहीं है, आपको बताना है, तो आप क्या कहेंगे? यस या नो में अगर आपसे जवाब पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? इसका जवाब आपको आज जानना है। ठीक है, ये बहुपद है या नहीं है, ये इसका जवाब मैं आपको कुछ अनोखे तरीकों से बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं कि बहुपद कहते किसको है, बहुपद होता क्या है। तो आप जानते हैं कि बहुपद जो होता है ना, बहुपद किसे कहते हैं। अगर आपसे ये भी कोई पूछ ले, प्रश्न कोई पूछ ले, तो आप जवाब दीजिएगा कि वैसा बीजीय व्यंजक। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर फास्टली, वैसा बीजीय व्यंजक, जिसमें समझने का प्रयास करिएगा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर, अचर तथा गुणांक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर, अचर तथा गुणांक हो एवं चर का मान, किस चीज का? एवं चर का घात, मान नहीं, चर का घात, है ना, चर का घात पूर्ण संख्या हो। चर का घात क्या होगा साथियों? पूर्ण संख्या हो, ये बहुपद कहलाता है। ठीक है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर, अचर तथा गुणांक हो एवं चर का घात जो है वो पूर्ण संख्या हो। तो ऐसी जब हम बीजीय व्यंजक को देखेंगे तब हम कहेंगे कि यह जो है बहुपद है। अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, अगर ये पूछा जाए कि बहुपद है या नहीं है, तो आप देखेंगे कि इसमें चर भी है, अचर भी है, गुणांक भी है और चर का घात भी है। ये सभी चीजों को देखने के बाद आप कह सकते हो कि ये जो है बहुपद है। ठीक है, बहुपद है। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि चर हम कैसे पहचानेंगे, कि चर कहां पर है, अचर कहां पर है और ये गुणांक क्या है। चर क्या है, अचर क्या है और गुणांक क्या है, इन तीनों को हम बारी बारी से समझते हैं। आइए सर्वप्रथम हम समझते हैं कि हमारा चर क्या है। ठीक है, सर्वप्रथम हम समझते हैं कि चर क्या होता है। चर, कितने साथियों को चर के बारे में पता है? एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चर के बारे में यदि आप जानते हैं तो जरूर बताइएगा कि हाँ सर, अंग्रेजी के जितने भी अक्षर है ना, ए बी सी डी डी ऐसे कहाँ तक, जेड तक, है ना, ये सभी के सभी जो है ये हमारे चर राशि कहलाते हैं। हाँ या ना? हाँ सर। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे साथी, अगर साथियों मैं आपसे पूछूं या कोई भी आपसे पूछ दे कि बताइए कि एक्स चर है या नहीं है, तो आप कहेंगे यस सर, ये तो चर है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ भाई मेरे पी चर है या नहीं है, तो बिल्कुल है सर। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 8 क्या है, 8 चर है, तो आप कहेंगे नो सर, ये चर नहीं है, क्योंकि चर ABCD ही होगा, ये आपका चर हो जाएगा। ठीक है, अगर अचर की बात करें यहीं पर, ठीक है, अचर की बात अगर हो यहाँ पर, तो आप कहोगे तक है, तो ये सभी मान जो है, ये सभी राशि जो है, ये अचर कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 7 चर है या अचर है, 7 जो है चर है या अचर है, तो आप क्या कहोगे? चर है या अचर है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर 7 जो है ना वो हमारा अचर राशि है, चर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि चर जो होता है वो ABCD का अक्षर होता है। हाँ या ना? क्या आप चर और अचर में अंतर स्पष्ट कर पाओगे? एक लाइन में याद रखिएगा, ABCD है तो चर और अंक में है तो अचर, ABCD है तो चर और अंक में है तो अचर। तो आइए मैं आपसे अब पूछूंगा कि अचर और चर को लिखें। आपको अचर भी लिखना है और चर भी लिखना है। तो चलिए फर्स्ट नंबर सवाल है आपके सामने, 3x प्लस 2 में आपको बताना है चर
ठीक है, इसी में आपको बताना है अचर। फर्स्ट सवाल। दूसरा सवाल मैं आपको दूंगा कि 3x² प्लस 9x+3, इसमें भी आपको बताना है चर और अचर। ठीक है, समझ बनाइएगा साथियों, चर और अचर कैसे निकलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ये आपको बतानी है आज के इस वीडियो में। इस क्लासेस में मैंने अभी आपको बताया कि चर वही होगा जो ABCD का अक्षर होगा। अब आप इस सवाल में देखोगे तो सिर्फ x ही है जो ABCD में आता है, तो आप कहोगे सर हमारा चर जो होगा ना वो x होगा। अब कहोगे सर अचर है भैया, तो अचर में आपको 3 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ, तो आप x यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, तो x ही आपका अचर होगा और अचर में हो गया 3, 9 और 3, 3, 9 और 3, ये आपके अचर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अचर कहलाएंगे। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ दे कि 2x + 3y, इसमें बताओ चर, तो आपको कहना है सर चर x भी है और चर y भी है। अगर इसी में आपसे कोई पूछे कि बता मेरे बाबू अचर कौन होगा, तो अचर के बारे में आप निश्चित रूप से बताएंगे कि अचर जो है 2 है और 3 है। तो हम उम्मीद करते हैं कि चर और अचर में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, चर और अचर पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने कंसेप्ट को देखा है। ठीक है, गुणांक क्या होता है मैंने बताया आपको कि देखिए, मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा 2x² प्लस 3x+1। मैंने सवाल पूछा है, इस सवाल में x का गुणांक, तो आपको क्या बताना है। देखो भाई, x का गुणांक पूछे हैं तो आप देखो कि x कहाँ है, गुणांक कौन होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा, x² का गुणांक। हाँ, यहाँ x का गुणांक कौन हो रहा है, 3 हो रहा है। ठीक है, 3 हो रहा है। x का गुणांक कौन है, 3, x² का गुणांक कौन है, 2। तो अभी मैंने पूछा है कि x का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे सर x का गुणांक जो है वो क्या है, वो है 3। x का गुणांक क्या है, 3 है साथियों। क्या आप गुणांक निकालने के लिए सीख गए, गुणांक को पहचानने के लिए आपने सीखा। ठीक है, यस सर। यदि आपसे पूछा जाए, गुणांक में ही अगर आपसे पूछा जाए कि 3x + 2y+4 में x तथा y का गुणांक क्या होगा, x तथा y का गुणांक, तो आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे आप यहाँ पर। तो आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल आसान है, हम कहेंगे कि x का जो गुणांक है वो है 3, है ना। x का गुणांक क्या है, आप देख पा रहे हैं कि x का गुणांक है 3 और y का गुणांक क्या है ना। y का गुणांक अगर पूछा जाए तो आप देखेंगे कि y के पहले क्या है, तो y के पहले है 2, तो आप कहेंगे कि सर ये है 2 और ये है 3। क्या गुणांक में कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर। तो आपने चर भी पहचान लिया, जिस भी चर का गुणांक पूछा जाएगा हम उसके आगे देखेंगे क्या, जस्ट आगे देखेंगे। अगर आपसे एक मिनट साथियों, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ भाई सिर्फ x का गुणांक क्या है, अर्थात इस x का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे सर इसके आगे तो कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं रहता है ना तो एक यहाँ रहता है, आप याद रखेंगे x का गुणांक इसके आगे एक रहता ही है, तो आप कहेंगे कि x का गुणांक जो है सर वो एक ही है। ठीक है, x का गुणांक क्या है, एक ही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चर, अचर और गुणांक में दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और आपको समझ लेना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या को आप जब समझ जाएंगे, अब यहाँ से आपको बहुपद समझने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या, है ना। साथ ही मेरे पूर्ण संख्या के बारे में आपको पता होगा कि शून्य से लेकर शून्य सहित, है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है ना, को पूर्ण संख्या कहते हैं। हाँ या ना, बिल्कुल सर, इसी को कहते हैं। अब क्या होता है ये सर, ऐसे होता है कि आप जो प्राकृतिक संख्या है, आपका गिनती की संख्या 1 2 3 4 डॉट कहाँ तक, अनंत तक, आप इसके आगे जो है इसमें शून्य लगा लीजिए। ये जो समूह आपका बन गया ना, शून्य से लेकर आगे, शून्य से आगे जब भी हम जाएंगे, शून्य के साथ में जाएंगे, ये सभी के सभी संख्या जो है पूर्ण संख्या कहलाएंगे। और पूर्ण संख्या को जब तक आप अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप आगे बहुपद नहीं पहचान पाएंगे। तो बहुपद समझने के लिए आपको पूर्ण संख्या को पहचानना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि पूर्ण संख्या हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अनंत तक है। ये 0 से आगे रखना है। क्या
क्या -5 पूर्ण संख्या है? क्या -5 साथियों पूर्ण संख्या है? यस या नो, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या -5 पूर्ण संख्या है? नो सर, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 0 से आगे नहीं है, 0 के पीछे है, पीछे है, माइनस में है ये सर, ये 0 से बहुत छोटा है। हाँ, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बता मेरे बाबू सिर्फ 5 पूछा है मैंने, सिर्फ 5 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और 0 के आगे है, तो हम कह सकते हैं कि 100% है सर। ठीक है, तो माइनस वाली संख्या जो होगी ना, वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसका आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, आप पूर्ण संख्या भी समझ गए हैं, चर भी समझ गए हैं, अचर भी समझ गए हैं और गुणांक भी समझ गए हैं। अब बात करते हैं हम सीधे बहुपद की, है ना, सीधे हम बात करते हैं बहुपद की। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, आपको पहचाननी है कि ये बहुपद है या नहीं है। क्या आपके सामने प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहला सवाल और सबसे छोटा सवाल, सिर्फ x बहुपद है या नहीं है? ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और छूट गया था, मैं आपको वो भी पहले क्लियर कर देता हूं, घात के बारे में। ठीक है, पहले मैं आपको घात के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि घात कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, घात को थोड़ा सा देख लेते हैं, घात क्या है। तो देखिए मेरे भाई, जैसे कोई भी बीजीय व्यंजक आपको दिया है 2x² प्लस 6x प्लस 1 दिया गया है, आप इसमें पूछा जा रहा है आपको घात। ठीक है, घात जब भी देखना है वो चर का देखना है, चर का घात हम देखेंगे। देखिए चर के ऊपर कौन सी चीजें लिखी गई है, तो चर के माथे पे, है ना, चर का जो पावर है वो क्या है, 2 है, और चर का पावर जो है यहाँ पर क्या है, 1 है, नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है, 2 है और 1 रहता है ना, 1 है। अब देखिए हम डिसाइड क्या करेंगे कि इसमें चर का जो इसका इस पूरे बीजीय व्यंजक का मैक्सिमम घात क्या है, इस पूरे बीजीय व्यंजक का घात क्या है, तो मैक्सिमम पावर देखेंगे, सबसे बड़ी घात देखेंगे, तो आपको होगा सर 2 जो है यही है हमारा घात। वैसे भी हम जानते हैं कि जैसे कोई भी घर हो, है ना, तो बड़े बच्चे के नाम पर, जैसे आप 4-5 भाई है तो आपके जो बड़े भाई है या बड़ी बहन है, तो अधिकतर लोग जो है आपके गाँव में आपकी माता जी को उसी के नाम से बुलाते होंगे कि फलाना के माँ है, फलाना के मम्मी है ना, बड़े बच्चे के नाम से। तो आप कह सकते हो कि हाँ सर इसका हम नाम दे सकते हैं, ये जो है घात 2 है इसका, तो इसका हम मैक्सिमम घात 2 रखेंगे। तो घात जब भी देखेंगे तो माथा का ऊपर देखेंगे, जैसे हमने लिखा a पर पावर 10, घात अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सर इसमें घात जो है ना, इसमें घात जो है वो क्या है, वो है 10। तो घात भी आप देख लीजिए कि घात कहाँ पर होता है। आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं बहुपद का हम प्रैक्टिस करते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद का हम प्रैक्टिस करते हैं साथियों। तो बहुपद का प्रैक्टिस कैसे होगा, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बाबू x क्या है, x बहुपद है या नहीं है, तो हम पहले देखेंगे इसका पावर में क्या है, पावर में कुछ नहीं है, तो पावर में जब कुछ नहीं रहता है तो याद रखिएगा 1 रहता है। क्या रहता है, 1 रहता है, और ये 1 जो है ये 1 है पूर्ण संख्या। 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो आप कह सकते हो कि सर ये जो है बहुपद है, तो आप इसको यस कर देना। क्या कर देना, यस कर देना, बिल्कुल राइट सर। चलिए दूसरा देखते हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि 3x प्लस 1 ये बताइए कि बहुपद है कि नहीं है, तो क्या देखना है आपको देखना है चर का घात, है ना। इसमें चर देखेंगे, इसमें चर क्या है बाबू, बताओ चर इसमें क्या है, तो बाबू मेरे चर है इसमें 3 और माफ कीजिएगा, चर पूछ रहा हूं ना, तो चर है इसका x, चर क्या है, x है। अगर आपसे पूछूं मैं कि ये जो चर आप x देख रहे हैं, है ना, x देख रहे हैं, इसका घात क्या है ना, x का घात क्या है, x का घात क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे जब नहीं कुछ रहता है, तो अभी ही मैंने बताया नहीं कुछ रहता है तो पावर में आप 1 दे सकते हैं, पावर में क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, और रहता ही है तो घात भी है 1। तो बताइए ये जो है बहुपद, ये जो पावर 1 है, 1 जो है 1 पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है, 1 जो है पूर्ण संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुपद है। यस या नो, बिल्कुल सर। तो इस तरह से हम बहुपद की पहचान कर पाएंगे। चलिए 1-2 उदाहरण और ले लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि x पर पावर 1/2 क्या ये बहुपद है, तो क्या ये बहुपद है, तो सर हम पावर जो देख रहे हैं यहाँ जो आप पावर दिखा रहे हो 1/2, ये पूर्ण संख्या नहीं है। कौन सी संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है, जब ये अपन बाप का नहीं हुआ, तो ये बहुपद होगा, नो सर, ये पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद भी नहीं होगा। कोई दिक्कत आप लोगों को, नहीं सर, मजा आ रहा है आप लोग को। हाँ, अगर भाई बताओ रूट के अंदर में x है, ये बहुपद होगा, तो हम क्या देखेंगे, x का पावर देखेंगे। अभी x के पावर में लगा है रूट, और रूट का मतलब होता है आधा, तो आप कह सकते हैं रूट को जब हम हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1/2। क्या ये बहुपद होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है,
चलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि 1/x बहुपद है, भाई जब हम इसको सीधा करते हैं ये हो जाता है x पर पावर -1, और ये -1 जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुपद नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुपद पहचानने के लिए बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। अब यहाँ से आगे की टॉपिक बहुपद के प्रकार के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।